लालू परिवार में संघर्ष कोई नई बात नहीं है। पहले तेज प्रताप यादव उनकी पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव मीसा भारती के बीच भी तकरार की खबरें आई, और अब घर की जो लड़ाई सड़क पर पहुंची है वो सड़क पर ऐसी पहुंची कि जूते चप्पल यहां तक कि गोलियों तक की भी बात सामने आई है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव उनके सहयोगियों पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो वाकई में एक परिवार में, जबकि वो राजनीतिक परिवार हो, नहीं होना चाहिए। इसको लेकर अब बीजेपी भी इस मामले में कूद पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एनएमएफ न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक एक आरोप पर आज बात करेंगे। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, क्या कुछ रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए देश को बताया कि उनके साथ उनके परिवार में, उनके भाई ने, उनके सहयोगियों ने, जिसमें संजय यादव और रमीज का नाम खुलकर अब तक सामने आया। इससे पहले तेज प्रताप यादव जयचंदों का जिक्र किया करते थे लेकिन वो नाम नहीं लिया करते थे, लेकिन रोहिणी आचार्य ने खुलकर नाम लिया है। असल में कहानी यह थी कि जैसे ही बिहार विधानसभा के नतीजे आए, आरजेडी जैसे ही 25 सीटों पर सिमटी और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने जवाब की बात कही कि आखिर इतनी बड़ी हार की जवाबदेही किसकी होगी। अब जवाबदेही किसकी होगी? अब चाणक्य अगर संजय यादव हैं इस पार्टी के तो जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव के बहुत ज्यादा करीबी वो बताए जाते हैं। इसी बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ती है कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट दिखाइएगा जरा। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि क्या लालू जी और राबड़ी देवी को कैद कर लिया गया है? जान पे खतरा, रोहिणी जी को एक एफआईआर करवानी चाहिए, साथ में तेज प्रताप भी रहे। मीसा भारती क्यों चुप हैं? मीसा भारती वाकई में चुप है। मीसा भारती का कोई बयान इस मामले में सामने नहीं आया, लेकिन तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहन का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या क्या कुछ बताया है कि उनके साथ उस घर में क्या हुआ। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ने अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। ये बात कही गई है रोहिणी आचार्य के द्वारा। इसके बाद इससे पहले रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में भी ऐसा ना हो। अच्छा, सबसे पहले रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट आया था दोपहर के वक्त 16 तारीख में, माफ कीजिएगा 15 तारीख में। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। ये वो रमीज है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। इसके बारे में ट्विटर पर लिखा जा रहा है कि रमीज नेमत गैंगस्टर आपराधिक मानसिकता का, बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और झारखंड प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके और उनकी दोस्त संजय यादव से है। रमीज नेमत संजय यादव के लिए काम करता है और उस पर हत्या का मामला चल रहा है और उसके ससुर पर भी, जो उत्तर प्रदेश के में टॉप 10 अपराध में आता है, अभी जेल से बेल पर चल रहा है। तो ये नेमत का थोड़ा सा जो इतिहास है वो बताया गया। बाकी संजय यादव को एक ट्यूशन टीचर की तरह तेजस्वी यादव मानते हैं। तो एक तरफ एक बीजेपी नेता का कहना है कि एफआईआर करवानी चाहिए, मीसा भारती क्यों चुप हैं? हालांकि तीनों बहनें जो हैं, और मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के अलावा जो 3 बहनें हैं वो भी पटना का आवास छोड़कर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पांचों भाई बहन मिलकर क्या अब कोई अलग रणनीति पर काम करेंगे? क्या वाकई में एफआईआर दर्ज करवाएंगे? यहां एक बार आप सुनिए कि चिराग पासवान ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा।
देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो एक तरफ एक बीजेपी नेता का कहना है कि साथ में मिलकर एफआईआर भी दर्ज करवानी चाहिए, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य का उस घर में अपमान हुआ। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बड़ा संयमित बयान दिया और कहा है कि रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उन्होंने सबको अपना भाई बहन ही माना है और इस परिवार के कलह को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। बात यहां ऐश्वर्या के भी करना जरूरी है, जिनके साथ तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने खुद उन्हें मारा था और घर से निकाला गया था। उनकी भी तस्वीरें सामने आई थी, वो भी अकेले ही उस घर से निकलकर रोती हुई सामने आई थी। बीजेपी इस मामले को लगातार भुना रही है और कह रही है कि जिस परिवार में बहू का सम्मान नहीं, जिस परिवार में बेटी का सम्मान नहीं है, वो परिवार आखिर बिहार को कैसे संभाल पाता। बड़ा सवाल ये अपने आप में बनता है जो बीजेपी आरोप लगा रही है। बाकी जिस तरीके से परिवार एकजुट नहीं था, परिवार में जिस तरीके से कलह थी, उसका नतीजा कहीं ना कहीं यह है। अच्छा, आज समीर चावगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि कुछ लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, उनके द्वारा यह खबर भी दी गई है कि सिर्फ चप्पल ही नहीं, यह तक भी कहा गया कि अगर तुम यहां से नहीं गई तो फिर गोलियां भी, मतलब गोली की भी बात, बंदूक की भी बात वहां निकलकर सामने आई और कहा यह भी गया कि लोकसभा चुनाव में जो तुमने किडनी दी है उसके एवज में करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, हार गई तुम, वो एक अलग बात है। हालांकि विधानसभा चुनाव की जिस दिन गिनती थी 14 नवंबर को, उससे पहले भी उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव को गुड लक कहा था, ट्विटर पर लिखा था, जिसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था। तो रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से गंभीर आरोप परिवार पर लगाए हैं और उस मुद्दे को जिस तरीके से बीजेपी भुना रही है, एनडीए के नेताओं का अलग बयान है, बीजेपी के नेताओं का अलग बयान है। ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा कि क्या ये घर की लड़ाई जो सड़क पर पहुंची है और सड़क से निकलकर क्या पुलिस थाने में भी अब ये पहुंचती है। बाकी लालू यादव और राबड़ी यादव का भी इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है। कहा ऐसा जा रहा है कि दोनों फिलहाल घर में कैद हैं, किसके कहने पर कैद हैं उस बारे में अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। तेजस्वी यादव ने भी कोई बयान इस पूरे मसले पर नहीं दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने निवास पर आरजेडी के नेताओं की बैठक जरूर बुलाई है, वो क्यों बुलाई है उस विषय पर भी अभी अपडेट आना बाकी है। बाकी इस मामले में जो भी कुछ अपडेट होगा एनएमएफ न्यूज वो आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।